पूरी दुनिया जब क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न में डूब रही होगी, तब देवभूमि उत्तराखंड में पहली बार ऐतिहासिक शीतकालीन चार धाम यात्रा की शुरुआत होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। ये पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि चार धाम यात्रा उत्तराखंड के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। सभी यात्री सिर्फ उत्तराखंड के ही नहीं, पूरे देश से, यहाँ तक कि विदेशों से भी जब यात्री चारधाम दर्शन करने के लिए गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ में पहुंचते हैं, तो तब मौसम सही रहता है। अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक चलने वाली इस यात्रा में सभी श्रद्धालु भगवान केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन करते हैं। लेकिन शीतकालीन आवास के लिए ये सभी मूर्तियां अपने अपने शीतकालीन आवास में चली जाती हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि यमुना जी की शीतकालीन पूजा खरसाली गांव में होती है। वहीं बात करें गंगा जी की, तो गंगा जी की शीतकालीन पूजा स्थल मुखुआ गांव है। केदारनाथ भगवान की बात करें तो केदारनाथ भगवान की शीतकालीन पूजा स्थल ओंकारेश्वर है। और वहीं बात करें बद्रीनाथ भगवान की, तो बद्रीनाथ भगवान का शीतकालीन पूजा स्थल जोशीमठ है। लेकिन अब पहली बार ऐसा हो रहा है जब शीतकालीन यात्रा पौष के महीने में शुरू होने वाली है, यानी कि दिसंबर के महीने में। यात्रा की शुरुआत जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद करेंगे। शंकराचार्य के प्रतिनिधियों ने रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री धामी ने चारधाम यात्रा के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं। 7 दिन की यह शीतकालीन तीर्थ यात्रा की शुरुआत आगामी 27 दिसंबर को होगी, जबकि इसका समापन 2 जनवरी को हरिद्वार में होगा। यात्रा के आमंत्रण के लिए जोशीमठ का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री धामी से भी मिला और यात्रा का आमंत्रण पत्र भी दिया। आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा 2500 साल पहले स्थापित परंपराओं को निर्वाह करते हुए ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य शीतकालीन पूजा स्थलों की तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। आदिगुरु शंकराचार्य परंपरा के इतिहास में यह पहला अवसर है जब ज्योतिष पीठ के आचार्य द्वारा उत्तराखंड स्थित चार धामों के पूजा स्थलों की तीर्थ यात्रा की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शंकराचार्य की यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए यह भी कहा है कि उनकी तीर्थ यात्रा से चारों धामों में शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा मिलेगा। इस यात्रा का समापन आगामी 2 जनवरी को हरिद्वार में होगा। शीतकालीन चारधाम तीर्थ यात्रा एक ऐतिहासिक पहल है। इतिहास में पहली बार कोई शंकराचार्य ऐसी कोई यात्रा कर रहे हैं। आम धारणा यह है कि शीतकाल के 6 महीने तक उत्तराखंड के चार धामों की बागडोर देवताओं को सौंप दी जाती है और उन स्थानों पर प्रतिष्ठित चल रही मूर्तियों को शीतकालीन पूजा स्थलों में विधि विधान से विराजमान कर दिया जाता है। इन स्थानों पर 6 महीने तक पूजा पाठ पारंपरिक पुजारी ही करते हैं। लेकिन सामान्य लोगों में यह धारणा रहती है कि अब 6 महीने के लिए पट बंद होते ही देवी देवताओं के दर्शन भी दुर्लभ हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि सिर्फ जो दर्शन कर सकते हैं चार धामों की गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इन सब के, वो सिर्फ जो गर्मियों के 6 महीने रहते हैं उसी में कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी के 6 महीने रहते हैं, ये सारी मूर्तियां अपने अपने शीतकालीन आवास में चली जाती है और वहां पर भी इन सबके दर्शन किए जा सकते हैं। ज्योतिमठ के प्रभारी मुकुंदन ब्रह्मचारी ने बताया कि जन सामान्य की इसी अवधारणा को हटाने और उत्तराखंड की शीतकालीन चारधाम तीर्थ यात्रा को आरंभ कर देवताओं को इन शीतकालीन प्रवास स्थल पर दर्शन की परंपरा का शुभारंभ करने के लिए जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक यात्रा करेंगे। देवदर्शन से जहां एक और यात्री और धार्मिक आध्यात्मिक लाभ होगा, वहीं इस यात्रा से पहाड़ के स्थानीय लोगों का भौतिक लाभ भी होगा। उन्होंने यह भी बताया कि यात्रा अपने आप में ऐतिहासिक होगी। जब शीतकाल के लिए कोई शंकराचार्य चार धाम की यात्रा करेंगे, इससे न सिर्फ सनातन संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि उत्तराखंड जिसका राजस्व धार्मिक यात्राओं पर निर्भर करता है, उसे भी फायदा मिलेगा। संभवतः जल्द ही शीतकालीन यात्रा के लिए उत्तराखंड के दरवाजे खुल जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि ये जो शीतकालीन चारधाम यात्रा हो रही है, इसका पूरा शेड्यूल क्या है। ये यात्रा कहाँ से शुरू होगी, कब शुरू होगी और कहाँ कहाँ जाएगी और कब ये यात्रा खत्म होगी। आपको बताते हैं कि ज्योतिर्मठ के मीडिया प्रभारी ने बताया कि शंकराचार्य की यात्रा को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 27 दिसंबर को सुबह 8 बजे हरिद्वार से शुरू होगी चारधाम शीतकालीन चारधाम यात्रा। परंपरा के अनुसार सबसे पहले यात्रा यमुना जी के शीतकालीन पूजा के लिए खरसाली गांव यानी कि यमुना मंदिर में पहुंचेगी। 28 दिसंबर को यमुना जी की शीतकालीन पूजा स्थल से प्रस्थान करते हुए उत्तरकाशी के रास्ते 29 दिसंबर को यात्रा हर्षिल में गंगा जी के शीतकालीन पूजा स्थल मुखुआ गांव में पहुंचेगी।
30 दिसंबर को उत्तरकाशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद भगवान केदारनाथ के शीतकालीन पूजा स्थल ओंकारेश्वर पहुंचेगी। जगत गुरु शंकराचार्य की यात्रा 31 दिसंबर को भगवान ओंकारेश्वर की पूजा के बाद भगवान बद्रीनाथ के शीतकालीन पूजा स्थल जोशीमठ में पहुंचेगी। चारधाम का यह जो पूरा पड़ाव है, इसे पूरा करने के बाद 2 जनवरी को जगत गुरु शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ यात्रा का समापन करने हरिद्वार पहुंचेंगे। तो ये थी चारधाम शीतकालीन यात्रा से जुड़ी हुई सारी बातें, जो आगामी 27 दिसंबर से लेकर 2 दिसंबर तक जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा की जाएगी। इससे बहुत बड़ा फायदा होगा कि अब सिर्फ जो भक्त जन हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो सिर्फ गर्मियों में ही नहीं, सर्दियों में भी इस यात्रा का आनंद ले सकेंगे। फिलहाल के लिए उत्तराखंड से इतना ही। जय हिंद, जय भारत।